नमस्कार दोस्तों। आज मैं आपके लिए एक कहानी लेके आया हूँ। कहानी का शीर्षक है निस्वार्थ कार्य। दोस्तों, एक बार की बात है। मछलियों का एक व्यापारी नदी के करीब ही अपने आलीशान बंगले में रहता था। उसकी एक प्यारी सी इकलौती लेकिन बहुत ही नटखट बेटी थी। व्यापारी उससे बहुत प्यार करता था। एक दिन उसने घाट पर खराब पड़ी अपनी कुछ नाव को पेंट कराने को सोचा। अगले दिन सुबह सुबह बाजार से एक पेंटर को बुलवाया। व्यापारी ने उसे नावें दिखाई और काम समझाकर अपने धंधे पे निकल गया। जब वो शाम को लौटा तो घर के बाहर लगी भीड़ देखकर घबरा गया। उसकी बेटी काफी देर से गायब थी और वह बहुत खोजने पर भी नहीं मिल रही थी। रो रो कर बच्ची की मां की हालत भी खराब हो गई थी। तभी व्यापारी को पेंटर का ख्याल आया। वह उस स्थान पे गया जहां वो नावें पेंट कर रहा था। पेंटर अपना काम पूरा करके जा चुका था। व्यापारी ने देखा कि उसने जितनी नावें पेंट करने को दी थी उसमें से एक नाव गायब है। व्यापारी के दिल की धड़कनें तेज हो गई। वह समझ गया कि उसकी बेटी ही नाव लेकर नदी में चली गई। उसने फौरन कुछ नाविकों और गोताखोरों को इकट्ठा किया और अपनी बेटी को खोजने के लिए नाव पर सवार हो गया। अभी वो कुछ ही दूर गया था कि उसे दूर से एक नाव आती हुई दिखाई दी। थोड़ा करीब आने पर साफ हो गया कि ये उसी की नाव थी और उसमें उसकी बेटी सुरक्षित थी। व्यापारी ने गहरी सांस ली और तेजी से अपनी नाव उनकी तरफ ले गया। अपने पिता को देख बच्ची डर गई क्योंकि उन्हें पता था कि बिना किसी से पूछे उन्हें नाव ले जाने की अनुमति नहीं थी। डरते डरते हुए अपने पिता के करीब आई, पर पिता उसे डांटने की बजाय गले से लगा लिया। किनारे पर बच्ची की माँ और अड़ोस पड़ोस के बहुत से लोग उनका इंतजार कर रहे थे। बच्ची नाव से उतरते ही माँ से लिपट गई। सभी के जाने के बाद व्यापारी बच्ची की नाव के करीब आया और गौर से उसे देखने लगा। उसके बाद उसने तुरंत एक आदमी को पेंटर को लाने के लिए भेजा। जब रास्ते में पेंटर को इस घटना का पता चला तो वो काफी सहम गया। उसे लगा हो ना हो बच्ची के नदी में जाने का इल्जाम उसी पर लगाया जाएगा और उसे इसकी सजा मिलेगी। पेंटर डरते डरते व्यापारी के सामने पहुंचा। उसे देखते ही व्यापारी ने प्रश्न किया, तुमने आज क्या क्या काम किया? जी, आपने जो नावें दिखाई थी मैंने बस उन्हें रंगने का काम किया। पेंटर थोड़ा हिचकते हुए बोला। तुम्हारी मजदूरी कितनी हुई? व्यापारी ने पूछा। जी, 500 रुपये, पेंटर ने उत्तर दिया। व्यापारी अपनी कुर्सी से उठा और उसे गले लगाते हुए बोला, नहीं, तुम्हारी मजदूरी 500 रुपये नहीं बल्कि 50,000 रुपये हुई। और ऐसा कहते हुए उसने पेंटर के हाथ पर 500 रुपये की गड्डी रख दी। पेंटर और वहाँ मौजूद सभी लोग हैरत से व्यापारी को देखने लगे। किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आखिर व्यापारी ऐसा विचित्र व्यवहार क्यों कर रहा है। इससे पहले कि कोई कुछ पूछता, व्यापारी ने सभी को संबोधित करते हुए कहा, आप लोग सोच रहे होंगे मैं ऐसा विचित्र व्यवहार क्यों कर रहा हूँ और 500 रुपये के काम के 50,000 रुपये क्यों दे रहा हूँ। ऐसा इसलिए
क्योंकि आज इस पेंटर की वजह से मेरी बेटी की जान बच गई। दरअसल वे जिस नाव को लेकर नदी में गई थी उसमें एक छोटा सा छेद था, मगर नाव को पेंट करते वक्त इनकी नज़र उस छेद पे पड़ी और इन्होंने बिना किसी से पूछे अपने आप उस छेद को भर दिया, जबकि ये ना इनका काम था और ना ही इन्होंने इसका कोई पैसे मांगे। अगर इन्होंने निस्वार्थ भाव से ये जरा सा काम नहीं किया होता तो शायद आज मैं अपनी बेटी को खो चुका होता। मैं अब जीवन भर के लिए इनका ऋणी हो गया हूँ और ये छोटी सी रकम इनकी अच्छाई के सामने एक मामूली सा तोहफा है। ऐसा कहते हुए व्यापारी ने अपनी बात पूरी की और वहाँ उपस्थित सभी लोग पेंटर के सम्मान में तालियां बजाने लगे। दोस्तों, हम जहाँ भी और जिस काम के लिए जाते हैं वो काम तो हमें करना ही होता है, चाहे वो काम हम हंसकर करें या रोकर। उसी काम के जगह यदि हम थोड़ा सा अलग या थोड़ा ज़्यादा काम कर लेते हैं तो हमारा तो कुछ नहीं जाता, पर किसी और की ज़िंदगी संवर जाती है। आज की इस दुनिया में जब ज़्यादातर लोग सिर्फ अपनी फ़ायदा देखकर काम करते हैं, पेंटर का एक छोटा सा निस्वार्थ काम उसे कितना महान बना गया। अतः इस कहानी से सीख लेते हुए हमें नेक काम करने के छोटे से छोटे अवसर को भी गंवाना नहीं चाहिए और खुद से ऊपर उठकर इस दुनिया को संवारने का प्रयास करना चाहिए। इसीलिए तो हम हमेशा कहते हैं, कर दिखाओ कुछ ऐसा कि दुनिया करना चाहे आपके जैसा। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब।